ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਜਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। परमात्मा ते ज़ाहिर ज़हूर है, ते हाजिर हजूर है। रविदास कहते ने ये हथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है, वो तो इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल से, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है, अपने आप को जगाना। धन सोती फिर सद जागनता। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहते हैं असी अद्धे जागे हुए हैं, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देता है, निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है, भजन का नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु करदे हैं, किसनों रस आउंदा नहीं। पर भोजन की बुड़की पाई है तो रस आउंदा है। रसना अद्धी जागी हुई है, अद्धी सुती हुई। अखां अद्धियां जागियां ने, अद्धियां सुतियां हुई ने। संसार नूं वेख रही ने, निरंकार नूं नहीं। कन अद्धे जागे ने, अद्धे सुते ने। ये जगत नूं सुन रहे ने, गुरु नूं नहीं सुनते, ना परमात्मा नूं सुनते। शरीर संसार नूं स्पर्श कर रहा है, निरंकार नूं नहीं। जब कोई पूर्ण तौर पर जाग जाता है, सुचेत हो जाता है, तो रसना नूं भजन का भी रस आन लग पैंदा। रसना गीती बोलत राम। वो जैसे राम कहंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहंदा है, रस नाल भर जाता है। उन्होंने जो कुछ दिखाई देता है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप को जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता, और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जाता है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच वस जाता है। तो मैं इस तरह जद भी किसी महापुरुष नूं आत्म ज्ञान होया, वो इस गल ते हैरान होया, प्राप्त कुछ भी नहीं होया। जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया। लभ्या कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं। जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नूं पता नहीं होंदा कि वो मिलिया होया है। जिसनूं असीं भगत संत कह देने आ, उन्होंने पता है कि उते हथ तो भी नेड़े है, उते हाजिर नाजिर है। जद कदी इस तरह की उपलब्धि किसी नूं होंदी है, उसनूं हैरानगी भी आउंदी है कि मैं जगत नूं दसां। हकीकत ये है, असलियत ये है। और कदी कर्म कांड तो उच्चे उठण की कोशिश करो। पर कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल। नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मौत। कबीर कहते हैं कि राम नाम दा हीरा लभे है। अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते हैं संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे, छुपाने की कोशिश करता है। पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों,
तो उस दे अंदर एक दसन की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियां नूं भी दसां। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रत्नां दी। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं आउंदा ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते मैं तलाश कर रहा उस मंडी दी, उस बाजार दी जिथे हीरे बिकदे ने, मैं बेचना चाहता। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहते ने बाजार में। अब कहते ने कोई बाजार ही नहीं है, किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच विकेगा ना, हीरियां दी मंडी च विकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदण दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहते ने हीरा कोल है, वेचना चाहना। जो अगम्मी दौलत मैनू मिली है, मैं दसना चाहना। जो अगम्मी रस मैनू मिले है, मैं जगत नू समझाना चाहना। हीरा मिले है, बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं। पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा। गली गली विच मंदिर हैं, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईयां ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदिर, या किधरे एक पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल रही पईयां। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख की मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहती। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल रही हैं। रहराज साहब का पाठ टेप ला लो, आसा दीवार का कीर्तन टेप ला दो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा है। जे सारा दिन ही टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाना। बस मनुख भी इस तरह का ही होगा, कोई भी नहीं, मशीन ही होगी। मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। जीड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना। गुरु सिद्धि ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा, एक जयपुर। इन्हां दो शहरों के बाजार ने, उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया सी, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया सी। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन्हां दो बाजारां विच हीरियां की खरीदो फरोख्त का काम शुरू होया। बई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने। जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार के अजकल चमड़ा ही बिकता है, या मोटा मांस बिकता है। जौहरियां की दुकानां कोई। जयपुर का जिहड़ा जौहरी बाजार है, उत्थे हीरियां की खरीदो फरोख्त होंदी है, उत्थे सिलसिला है। पर इतना वड्डा ये देश है,
ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लक्कड़ मंडी है। हर शहर विच हीरियां की मंडी नहीं है, जोहरी बाजार नहीं है। कबीर कहते जिहड़ा हीरा कोल है, वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है। जिथे गाजरां मूलियां पईयां विकदियां मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, इत्थे मूर्खता होवेगी, इत्थे मूर्खता होवेगी। हर जगह दे उत्ते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती। इत्थे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहते हैं कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहते ने भरमण करदियां करदियां कदी कदाई मंडी मिल जाती है, पटन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भरमण करदे करदे किसी शहर के सत्संग लग पैंदा, तो कबीर कहते खुशी हो जाती है, मैनूं मंडी लग पई। पर आप कहते ने मेरी खुशी एकदम मायूसी विच बदल जाती है। क्यों? नहीं पटन, नहीं पारखो। पटन ते लभ पिया, बाजार ते लभ पिया, पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पारखो नहीं ने हीरियां दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदिरां विच, भगवान की कोई समझ नहीं। आ रहे ने गुरुद्वारियां विच, गुरु का कोई बोध नहीं। पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां दे, खुदा की कोई समझ नहीं, खुदा का कोई ज्ञान नहीं। कहते पारखू ही कोई नहीं, तो जब पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है। जब पारखू ही नहीं है तो हीरा कच्च है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार दे एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता है। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, तो मैनू कहन लगा गया नहीं जी ये रतन तुसी वेखे ने? मैं कहा नहीं, विशेष रूप से 9 आउंदे ने, 9 रतन। हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती 9 बनती। मैनू कहन लगे तुसी देखे ने? मैं कहा नहीं, सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढो, मैं थानू दुकान पे ले जाना, अपने सारे दिखा देना। मेरे को सारे ही नहीं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान ते पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए। एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होंदा गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहते ने हीरा लैके मैं बैठ गया, कोई पारखू ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं। नहीं पटन, नहीं पारखू। मैं दोहरा दिया, आ रहे हैं लोग मस्जिद, खुदा की कोई समझ नहीं। आ रहे हैं लोग गुरुद्वारे, गुरु का कोई बोध नहीं। बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरां दे, भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं। नहीं पटन, नहीं पारखू। आप कहते ने कदी कदाई भरमन करदियां करदियां किसी बाजार दे पारखू भी मिल जाते। समझ पता है सत्य की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है। चर्चा ही हो रही है सत्य दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर यह दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है, किरना दे राही परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही।
और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके, ये किन्नी क दया है, ये किन्ना क प्रेम है, ये दृष्टि कितनी समानता है, ये किन्ना क निर्वैर है, किन्ना क निर्भय है। इन्हां दैवी गुणां दे पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख किन्ना क धार्मिक है। और किस तरह नापोगे? चानना सारे दा सारा सूरज दा है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, गुण तो सारे उसदे ने। रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे हो रही है, पर रोशनी तो सारी सूरज दी है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहने भरमन करदियां करदियां खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लभ पिया ते पारखू भी लभ पिया। उन्होंने समझ है समदृष्टि किसनों कहते, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ आया ही नहीं बाजार दे, उन्होंने परख भी है, समझ है। तो कबीर कहते मन खुश हो जाता है, चलो पारखू मिल गया। कहते ने संगीत कोई गा रहा होवे, कोई आलाप कर रहा है, पर जब कोई संगीतकार किसी संगीतकार नूं दाद देंदा है तो उसनूं जिहड़ी रूहानी खुशी आउंदी है दूजियां दे सिर हिलाण नाल नहीं, जिन्हां नूं कख नहीं पता संगीत है कि वास्तविक राग है कि। कुछ बोलां नूं कुछ अखरां नूं तरतीब दे दईए तो कविता दा जन्म हो जाता है, आवाज नूं तरतीब दे दईए तो संगीत दा जन्म हो जाता है, और जिंदगी दे हर कर्म नूं तरतीब दे दईए तो भगती दा जन्म हो जाता है। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सारा तरतीब दे चल गया, सारा मर्यादा दे चल गया।